मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस साल को खाली हाथ नहीं खत्म करोगे। अपना दिल खोलो और मेरे वादों पर अपना विश्वास मजबूत करो। मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। आशीर्वाद के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, उन सभी के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे अपना जीवन दिया है और जो आत्मविश्वास से इंतजार करते हैं मेरा वचन पूरा हो। इसलिए संदेह न करो कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपको और भी बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आपके द्वारा सामना की गई हर चुनौती ने आपको केवल मजबूत किया है और अभी आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार किया है। जैसे ही नया साल शुरू होगा, आप नए रास्ते बनाएंगे, उनमें बीज बोएंगे। अच्छी मिट्टी और स्पष्ट दृष्टि, सब कुछ ठीक से चलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको नए अवसर दे रहा हूं और ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रत्येक कदम साहस और विश्वास के साथ उठाएं, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं और मैं आपको सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और शक्ति दूंगा। आपकी अटूट निष्ठा से मुझे खुशी हुई है, विश्वास और प्रतिबद्धता। मैं आपके विश्वास से प्रसन्न हूं और जिस तरह से आप भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं उसकी प्रशंसा करता हूं। यहां तक कि जब चीजें अनिश्चित लगती थीं, तब भी आपने आशा बनाए रखी और मेरे प्यार और अपने जीवन के लिए मेरी योजना पर विश्वास किया। आपने इन पिछले महीनों में बहुत कुछ झेला है और यद्यपि तू प्राय अपनी आशा से थक जाता था, मजबूत रहता है। यह इस तरह का विश्वास है जो पहाड़ों को हिला देता है और मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि आपकी दृढ़ता पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैं आपके द्वारा किए गए हर प्रयास, आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू और आपके द्वारा फुसफुसाए गए हर प्रार्थना को देखता हूं। मैं इन सब के दौरान आपके साथ हूं और मुझे आपके तरीके पर बहुत गर्व है। बाधाओं के बावजूद विश्वास के साथ चलते रहे। जैसे ही आप इस नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जान लें कि मैं आपके हाथों के काम को आशीर्वाद दे रहा हूं। आपके द्वारा बोए गए बीज फल देंगे और जो सपने आपने अपने दिल में संजोए हैं वे आकार लेना शुरू कर देंगे और आप ऐसा करते रहेंगे। मैं अपने वादों को कई तरह से साकार होते देखूंगा जो आपकी अपेक्षाओं से अधिक हो, जैसे अप्रत्याशित अवसरों को खोजना, नई ताकत का अनुभव करना या रिश्तों को बहाल होते देखना। अपना दिल खुला रखें, अपना विश्वास अटल रखें और जानें कि आपके लिए मेरा प्यार अनंत है। उन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलें जो मैं आप पर डालने के लिए तैयार हुई। पिछले महीने तैयारी का मौसम रहे हैं। आपने दर्द सहा है, तूफानी हवाओं का सामना किया है और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप पतन के कगार पर हैं। लेकिन यह जान लें कि यह आपका अटूट विश्वास है, आपका समर्पण और मेरे वचनों के प्रति आपकी आज्ञाकारिता ही आपको मजबूत बनाती है। परीक्षा के समय हर आंसू में आत्मा अपने हर रात की नींद हराम करती है और हर वह क्षण जब आशा दूर लगती थी आपको आकार दे रहे थे, जिससे आप मजबूत और अधिक लचीले बन गए थे। आप कभी अकेले नहीं थे, मैं आपके साथ था और जो आने वाला था उसके लिए आपको ढाल रहा था। मेरी आवाज आज आपके दिल तक पहुंचती है, फिर भी सौम्यता से बात करते हुए दृढ़ शब्द उठते हैं और मेरा ले लेते हैं। मैं हतोत्साह के भारीपन, थकावट और निराशा को दूर कर दूंगा। मैं उस अंधेरे को दूर कर दूंगा जो आपके विचारों पर छा जाता है और विफलता के खतरों को दूर कर दूंगा जो आपके दिमाग को परेशान करते हैं। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लायक करें। जो भी आपके एनिमी है, जो भी आपके हेटर हैं, उनके अंदर पावर नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करने की सच्चाई से भागते हैं। यह लोग, ऐसे लोग सच्चाई से भागते हैं। क्यों आखिर ऐसा? यह सच्चाई से भागते क्यों हैं? जब कोई भी इंसान खुद ही माइजर की एनर्जी में रहता है तो लोग छल कपट, झूठ बोलना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का किसी भी हद तक बुरा कर देना, किसी भी लेवल तक उसको ले जाना है। मतलब इनका कोई लेवल नहीं होता बदतमीजी करने का या किसी भी लेवल पर नीचता करने का। इनकी नीचता की ये हदें पार कर देते हैं। जब कोई इंसान माइजर की एनर्जी में होता है तो
तो ये जो भी आपके हेड्स और एनिमी मुझे दिख रहे हैं यहां पर, राहु यानी कि ससुराल पक्ष, तो यहां पर बहुत हाईली एनर्जी आ रही है। यहां पर आपके कुछ ससुराल पक्ष के लोग हैं, क्योंकि जो हमारे कुंडली में राहु होता है हमारे ससुराल पक्ष का कारक। तो यहां पर माइजर की एनर्जी है, इल्यूजन है, भ्रम है। ये बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजिंग माइंड, ऑफ स्टेट में रहते हैं। इनको खुद क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की। देखिए, हमारे पास जो होता है हम वही सामने लोगों को देते हैं। तो इनके पास भ्रम है, इनके पास इल्यूजन है, इनके पास नेगेटिविटी है, तो वही ये सामने वाले लोगों को देते हैं। और जब कोई इंसान ये माइजर की एनर्जी में रहेगा, कंफ्यूजन स्टेट ऑन ऑफ माइंड में रहेगा, तो उसको आत्मज्ञान का पता होता है ना, तो उसको आत्मबोध होता है। और जब किसी को आत्मबोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तो उस कगार पर कोई भी इंसान बहुत अपराधजनक काम करने में वह लग जाता है, क्योंकि उसका अहंकार इतना ज्यादा, अपने अहंकार को वह इतना पोषण करता है, उसको बहुत ज्यादा उसको पोषित करता है अपने अहंकार को। अब चाहे सामने फिर कुछ भी आ जाए, हर एक चीज को कुचल करके आगे बढ़ता रहता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे अपने दोस्त तुमसे पीछे हट जाते हैं, आता हुआ पैसा कहीं रुक जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। तुम्हें खुद पर ही शक होने लगता है। लेकिन यह जान लो, यह अंतिम सत्य नहीं है। यह सिर्फ एक माया जाल है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी छुपी हुई दिव्य शक्ति है जो एक पल में इस पूरे खेल को पलट सकती है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें और तकलीफें आई हैं, वह किसी बड़े अभूतपूर्व परिवर्तन का संकेत है। यह रात जितनी ज्यादा गहरी होती जा रही है, समझ लो सुबह उतनी ही ज्यादा चमकदार और शानदार होगी। लेकिन अब तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और जागरूक रहना होगा। अपने घर में नमक और नींबू का टोटका करना होगा, जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। हर रात सोने से पहले एक छोटा सा दिया जलाकर अपने इष्ट से, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। और हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर अपने नाम की, अपनी ऊर्जा की रक्षा मांगनी होगी। याद रखो, तुम्हारा नाम अब सिर्फ कुछ अक्षर नहीं, यह एक जीवंत ऊर्जा बन चुका है और उसी पवित्र ऊर्जा से कोई नीच व्यक्ति खेल रहा है। इसलिए अब समय आ गया है अपनी आत्मा को पूरी तरह जगाने का, अपनी उस सोई हुई शक्ति को पहचानने का और इस पूरे ब्रह्मांड को यह जताने का कि तुम किसी के काले तंत्र के गुलाम नहीं हो, बल्कि स्वयं एक चलती फिरती जागृत शक्ति हो। और तुम जब पूरी तरह जाग जाओगे तो हर नकारात्मकता को एक पल में राख कर दोगे। जो आज तुम्हारे खिलाफ बैठकर मंत्र बोल रहा है, याद रखना, कल वही तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे मार्गदर्शन मांगेगा। यूनिवर्स अभी तुम्हारी कठिन परीक्षा ले रहा है और यह सारे संकेत उसी परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं। इसलिए संभल जाओ, पूरी तरह सजग रहो और अपने आत्मबल की एक ऐसी ढाल से खुद को घेर लो जिसे कोई भेद न सके, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। और जब वह आएगा तो वह सिर्फ एक सफलता नहीं होगी, वह तुम्हारे हर दर्द का, हर आंसू का, हर अपमान का करारा जवाब होगी। और सुनो, यह जो अनदेखी कायर ताकतें तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना जाल बुन रही हैं, इनका असली उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा आर्थिक या सामाजिक नुकसान करना नहीं है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास की हत्या करना चाहती है, तुम्हारे आत्मबल को कुचलना चाहती है और तुम्हारी असली पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट से डरते हैं, तुम्हारी प्रगति से अंदर ही अंदर जलते हैं और तुम्हारे फौलादी आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पाते। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ इस हार्ड मांस के शरीर से नहीं बना है। तुम्हारी आत्मा सदियों की तपस्या और संघर्षों की आग में तप कर निकली है। तुम्हारे जीवन में आज तक जितनी भी तकलीफें और चुनौतियां आई हैं, वो यूं ही बेवजह नहीं थी। वो तुम्हें तैयार कर रही थी उस महाशक्ति के लिए जो अब तुम्हारे भीतर जाग रही है। अब जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो समझ लेना कि असल में सब कुछ बदल रहा है। एक नए और बेहतर युग का आरंभ हो रहा है। तुम्हारे घर के कोनों में, दीवारों में जो नकारात्मक ऊर्जा एक मकड़ी की तरह झाला बुनकर छिपी बैठी है, अब वह और देर चैन से नहीं रह पाएगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अब जवाब देने की ठान ली है। अब तुम्हारे सपनों में जो बिना चेहरों वाली डरावनी परछाइयां आती हैं, जो तुम्हें लगातार घूरती हैं, वह असल में तुम्हारी चेतना को दबाने की आखिरी नाकाम कोशिश कर रही है।
लेकिन अब उन्हें हारकर पीछे हटना ही होगा। तुम्हारा ध्यान अब बिखर नहीं रहा जैसा वो चाहते थे, बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित हो रहा है। तुम्हारा अंतर्मन अब डर नहीं रहा, बल्कि वह सवाल कर रहा है, क्यों और कौन? और यही उस महान बदलाव का आरंभ है। अब तुम उसी ब्रह्मांड से सीधे ऊर्जा ले रहे हो जिसे पहले तुम बस दूर से महसूस करते थे। अब तुम्हारी हर सांस में वो दिव्य मंत्र बस चुका है जो हर बंधन को, हर तंत्र को तोड़ देता है। जो शक्ति इतने वर्षों से तुम्हारे भीतर सो रही थी, अब वो अंगड़ाई ले रही है। तुम्हारे हृदय की धड़कनों में अब डर की चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले युद्ध की चुनौती है। जो कल तक तुम्हारा खुलकर विरोध कर रहे थे, अब वह तुम्हारे साहस और तुम्हारी आंखों में दिख रही निडरता से घबराने लगे हैं। याद रखना, अब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा अस्तित्व ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। जो तुम्हारे नाम से खेल खेलते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, अब तुम्हारे नाम की आहट से भी डरने लगे हैं। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, अब उन्हीं की बनाई हुई सारी योजनाएं पलटकर उन्हीं पर गिर रही हैं। तुम अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक अटूट संकल्प हो, एक चलती फिरती दिव्यता हो, जो जितनी बार गिरती है उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से और ताकत से उठती है। इसीलिए डरना पूरी तरह से बंद करो। अब तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है, और जब ईश्वर और ब्रह्मांड किसी के साथ होते हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी तंत्र, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी दुश्मन उससे हिला तक नहीं सकता। यही तुम्हारा समय है। अब तुम जाग चुके हो, और जब एक आत्मा जागती है तो पूरी सृष्टि उसकी रक्षा के लिए, उसे उसका अधिकार दिलाने के लिए खड़ी हो जाती है। और अब जब सृष्टि तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ी हो गई है, तो समझ लो, हर वो दरवाजा जो अब तक तुम्हारे मुंह पर बंद था, वह धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे लिए खुलने लगा है। जिन लोगों ने तुम्हारा सरेआम मजाक उड़ाया था, तुम्हारी काबिलियत पर शक किया था, वो अब बंद कमरों में तुम्हारे साहस और तुम्हारी वापसी की चर्चा कर रहे हैं। जिन चेहरों ने तुम्हारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा था, वो अब सामने आकर आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने का झूठा अभिनय कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि पहले जैसी भ्रमित नहीं है। तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी तीसरी आंख जाग चुकी है। अब तुम हर नकाब के पीछे छिपे असली चेहरे को साफ साफ पहचान सकते हो। तुम हर मीठे चाशनी में लिपटे शब्दों के पीछे की कड़वाहट और जहर को सुन सकते हो। और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। अब जब तुम किसी भी स्थान पर प्रवेश करते हो, तो वहां की ऊर्जा तुम्हें महसूस करने लगती है। वह तुम्हारे आने से बदल जाती है। तुम जहां खड़े होते हो, वहां की हवा तक का प्रवाह बदल जाता है। अब तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ शारीरिक नहीं रहा, यह पूरी तरह से ऊर्जात्मक हो चुका है। यही कारण है कि कुछ लोग तुमसे बिना किसी स्पष्ट कारण के असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर का बढ़ता हुआ तेज, तुम्हारी सकारात्मकता की अग्नि झुलसाने लगती है। तुम अब हर रोज अपने भीतर की एक नई परत खोल रहे हो। वो परत जो वर्षों से समाज के डर से, लोगों की बातों से और खुद तुम्हारी अज्ञानता के कारण दबा दी गई थी। पर अब कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है। अब हर मास आने वाली सुबह तुम्हारे लिए एक नई घोषणा है कि तुम किसी के द्वारा गढ़ी हुई कोई कमजोर कहानी नहीं, बल्कि खुद के द्वारा लिखी जा रही एक महागाथा हो। अब तुम किसी तंत्र में फंसे हुए नहीं हो, बल्कि अब तुम हर तंत्र को तोड़ने की ताकत रखते हो। तुम्हारे नाम की राख जिसने उस चौराहे पर उड़ाई थी, सुनो, उसी के जीवन में अब घना अंधकार पसरने लगा है। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, उसकी अपनी स्थिति समाज में खुद ब खुद गिरने लगी है। यह कोई बदला नहीं है, यह किसी के लिए बुरी कामना नहीं है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत संतुलन है, और यही संतुलन अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। लोग सोचते हैं कि तुम शांत हो, शायद हार मान गए हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह वही शांति है जो किसी विनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले होती है। तुम्हारे भीतर जो आग अब सुलगी है, वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे आसपास के पूरे माहौल को भी तपाने लगी है, शुद्ध करने लगी है। अब हर वो बंद रास्ता
हर वो रुका हुआ काम जो वर्षों से अटका पड़ा था, तुम्हारे एक स्पर्श से, तुम्हारी एक इच्छा से खुलने को तैयार है। तुम एक नई उच्च ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो, एक ऐसे आयाम में जहां डर, भ्रम, शंका और नकारात्मकता का कोई स्थान ही नहीं है। अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह या तो तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होकर ऊंचाई को छू लेगा, या अगर उसकी नीयत खराब है तो वह खुद ही तुमसे दूर चला जाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। इसीलिए अब साताएं आने और आप जितना अधिक वफादार और आज्ञाकारी होंगे उतना अधिक मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं। मेरा आशीर्वाद सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि शांति, खुशी और खुशी में भी है। तृप्ति जो सद्भाव में चलने से आती है। जब आप मुझे चुनते हैं तो मैं आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए दरवाजे खोलता हूं। ऐसे चमत्कार जो आप कभी भी सोच सकते हैं उससे कहीं आगे जाते हैं। मेरे पास आपके लिए इतना कुछ है जितना आप कभी सोच सकते हैं या सपना देख सकते हैं। मैं आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। तुम्हें वह जीवन जीते हुए देखने के लिए प्रयासरत हूं जिसे जीने के लिए तुम्हें बनाया गया था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्यार की परिपूर्णता, मेरी कृपा की गहराई और अपने जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति की शक्ति का अनुभव करें। मेरी योजनाओं पर भरोसा करें, वे आपकी समृद्धि के लिए हैं, आपको आशा देते हैं और आपको एक आशाजनक भविष्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। विश्वास करते रहो और सपने देखते रहो कि मैं हूं आपके साथ। हर कदम पर आपका उत्साहवर्धन करता हूं, आपको थामे रखता हूं और आगे आने वाली महानता की ओर आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपके लिए मेरा प्यार अनंत है और मेरी इच्छा है कि आप फलते फूलते रहें। आप हैं और मैं आप पर प्रसन्न हूं। जानता हूं कि जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है, आप हैं। मैं कभी अकेला नहीं हूं। मैं हमेशा आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं, तुम्हें ऊपर उठाएं और तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। मैंने तुम्हारे लिए तैयारी की है। तुम्हारा हृदय हल्का हो, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो और तुम्हारा मन शांत हो। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन में अटूट आत्मविश्वास के साथ चलो। मेरी इच्छा है ताकि आप उस कड़वाहट से ऊपर उठ सकें जो बोझिल कर देती है। बहुत से लोग उस दुख से मुक्त होकर जीना चाहते हैं जो उन लोगों को जकड़ लेता है, जो उस दर्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में कभी था ही नहीं। काल्पनिक दुखों पर ध्यान देने या संघर्ष पैदा करने की आदत में न पड़ें। जो आपकी आत्मा पर भारी पड़ते हैं वे दर्पण में देखते हैं और केवल असफलता को बोलते हुए देखते हैं। अपने ऊपर कठोर शब्दों सुंदर रचना को भूल जाना जो वे मेरी छवि में बनाई गई हैं, अनमोल और उद्देश्य से भरी हुई हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप वह हैं जो कड़वाहट के बजाय दयालुता को चुनते हैं, जो खुद को तोड़ने के बजाय दूसरों को ऊपर उठाते हैं और जो उस सुंदरता और क्षमता को देखते हैं जो मैंने रखी है। तुम्हारे भीतर तुम हो अलग है क्योंकि आपने खुद को मेरी आंखों से देखना चुना है। आपने मेरे शब्दों से लेकर वादों पर विश्वास करना और आप कौन हैं इस सच्चाई को मजबूती से पकड़े रहना चुना है। आप अपनी पिछली गलतियों से परिभाषित नहीं हैं और न ही दूसरों द्वारा बोले गए कठोर शब्दों से। आप अपने लचीलेपन से परिभाषित हैं, करुणा और बढ़ने और वह व्यक्ति बनने की आपकी अटूट इच्छा जिसे मैंने आपको बनाया है। आप मेरे प्यार से परिभाषित होते हैं, आपके लिए मेरे द्वारा बनाई गई योजनाओं से। मैंने आपके भीतर जो उद्देश्य रखा है, आपने उसे गले लगाते हुए पूरे दिल से मुझे पकड़ रखा है। मैंने अपने पवित्र और शक्तिशाली वादे तुम्हारे सामने रखे हैं, शब्द, और ऐसा करने में आपको एक ऐसी ताकत मिली है जिसके बारे में कई लोगों ने कभी नहीं जाना होगा। आपने पाया है कि मेरे शब्द आपकी आत्मा में आशा, शांति और शक्ति की सांस ले रहे हैं। इसलिए बिना डगमगाए पूरी तरह से विश्वास करने और साहस के साथ आगे बढ़ने का निर्णय आज ही लें कि हवाओं को मत चलो। संदेह आपको प्रभावित करता है और पीछे मुड़कर न देखें। जबकि अतीत ने आपको मूल्यवान सबक सिखाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भविष्य में कुछ जोड़ सके। मेरे पास आपके लिए है। अतीत ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। इसने आपको आकार देना सिखाया है और आपको इसी क्षण के लिए तैयार किया है। आपके द्वारा सीखे गए पाठ पहले से ही अंकित हैं। आपके दिल में आपको उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। उन पछतावे, क्या और उन आशंकाओं को पीछे छोड़ दें जिन्होंने एक बार आपको बंदी बना लिया था। इसके बजाय साहसपूर्वक उस जीवन में कदम रखें
जो आपका इंतजार कर रहा है। सिर्फ पाप नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुबंध है जो हर समझौता है जो आपके जीवन के क्षेत्रों में दुश्मन को पूरा नहीं करता है। अगर आप किसी भी तरह से नहीं हैं तो आप अपने जीवन के क्षेत्रों को कम टिप्पणी करते हैं। इफिसियों 4:27 में हमें बताता है, शैतान को एक पैर नहीं दो। यह सब उसे अपने आध्यात्मिक कवच में सिर्फ एक क्षेत्र में एक छोटी सी दरार की आवश्यकता है, जहां आप कहते हैं यह इतना मायने नहीं रखता है। मैं आपको अपनी आंखों में आंसू के साथ बता रही हूं, यह सब भगवान के लिए मायने रखता है कि मुझे याद है कि मार्था को एक 76 वर्षीय प्रार्थना योद्धा परामर्श देना है, जो यह नहीं समझ सकता था कि उसका परिवार 5 दशकों से अधिक समय तक भगवान के लिए उसकी वफादार सेवा के बावजूद क्यों गिर रहा था। क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को एक साथ मिलकर प्रार्थना की थी कि वह भूतिया से भरी हुई है, जो कि उसके घर से भरी हुई है, जो कि उसके घर से भरी हुई है, जो कि उसके घर के लिए एक पोर्टल को दर्ज करने के लिए एक पोर्टल बनाई गई थी। 12 साल में पहली बार संयोग के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ही मिनटों में मैं एक चीज को प्रकट करूंगा जिससे आपका अभिषेक आपके बिना सूखने का कारण बनता है। लेकिन आपको तब तक रहना चाहिए जब तक कि दुश्मन की सबसे प्रभावी रणनीति यह है कि आप यह विश्वास दिलाएं कि आपके संघर्ष आपको समझाने के लिए सामान्य जीवन नहीं है। लेकिन शेर को किसी को भस्म करने के लिए सतर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन सतर्कता से दुश्मन आपकी कमजोरियों का अध्ययन करता है, जो आपकी इच्छाओं को अपने घावों में ले जाता है, और फिर उसके हमलों को विशेष रूप से आपके लिए मैं आपसे कुछ पूछने देता हूं, जो कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह नहीं पूछ रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वह यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है कि एक आदत है कि आप यह नहीं पूछते हैं कि एक आदत यह है कि आप यह नहीं पूछते हैं कि आप एक ऐसी आदत नहीं दे रहे हैं जो आप समझ रहे हैं कि आप यह नहीं पूछ रहे हैं कि एक आदत यह है कि आप यह नहीं पूछते हैं कि एक आदत यह नहीं है। डिवाइन डेस्टिनी, जब राजा डेविड बाशीबा के साथ पाप में गिर गए तो यह अचानक गिर नहीं गया था कि यह एक छोटे से समझौता के साथ शुरू हुआ, जब वह अपनी छत से एक लिंग लुक के साथ शुरू हो गया था, जब उसे युद्ध में होना चाहिए था। एक छोटे से निर्णय को व्यभिचार के धोखे में कैद कर दिया गया था और अंततः हत्या कर दी गई थी। और यहां से एक आदमी के लिए एक आदमी था जो आपको लगता है कि वह आध्यात्मिक रूप से काम कर सकता है। भगवान आपके लिए और अधिक परिष्कृत युद्ध के लिए और अधिक परिष्कृत है। यह आपको डरने के बारे में नहीं है कि यह आपको इफिसियों को जागरूक करने के बारे में है। 6 बार 12 हमें याद दिलाता है, हमारे संघर्ष के लिए मांस और रक्त के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस अंधेरे दुनिया की शक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ है। फ्रीज आज आप में जीवित है, जैसा कि मैं आज हमारी दुनिया को देखता हूं। आज हमारे देश में विभाजन, ईसाई पर हमले के मूल्यों को सामान्य करने का सामान्यीकरण जो मैं पाप करता हूं, मैं उसे मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह देखता है कि आध्यात्मिक लड़ाई अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई है। लेकिन मुझे रात में जो कुछ भी नहीं है वह यह सोचने के लिए है कि मुझे लगता है कि मैं यह नहीं बता रहा हूं। जहां उनका प्यार आपके समझौते का सामना करता है, यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह दिव्य हस्तक्षेप है कि बाइबल 1 कुरिन्थियों में क्रिस्टल स्पष्टता के साथ बोलती है। 3:17 अगर किसी को भी ईश्वर के मंदिर में दोषी ठहराया जाता है कि भगवान उसे नष्ट कर देगा। भगवान के मंदिर के लिए पवित्र है। जो मंदिर आप उस मंदिर में है, जो भगवान में उसे नष्ट कर देगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये ईश्वर के शब्द नहीं है, ये मेरी चेतावनी नहीं है कि यह स्वर्ग की घोषणा है कि आप में से कई को आप अपने पोर्च पर, अपने लिविंग रूम में अभी तक बैठे हुए देख रहे हैं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि वह गंभीर है, कि वह गंभीर है कि भगवान ईमानदारी से जवाब दें कि आप अपने चर्च अभयारण्य में नहीं चलेंगे और दीवारों को स्प्रे करें। आप वेदी के लिए एक हथौड़ा नहीं लेंगे। आप कम्युनियन टेबल को गंदगी और कचरा के साथ नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आप अपने सभी शरीर के सबसे पवित्र मंदिर को क्यों परेशान कर रहे हैं, जहां आप पूरी तरह से चिढ़ाते हैं कि आप बहुत ही परेशान हैं। आपका चमत्कार, मैं आपको बफेलो से एक 85 साल की प्रार्थना योद्धा के बारे में बताता हूं। वह मेरी एक सेवा के बाद मेरे पास आई थी, जो उसके बाइबल के आंसू को उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर चढ़ते हुए भगवान का जवाब क्यों नहीं देगी। उसने मुझसे पूछा। मैं वफादार हो गया हूं, मैंने मुझे सेवा दी है, लेकिन जैसा कि हमने बात की है कि पवित्र आत्मा ने हर रात कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया, जो अपनी बहू के प्रति कड़वाहट को परेशान करता है, जिसे उसने अपने बेटे के पतन के लिए दोषी ठहराया। हर रात वह एक कीमती ज्वेल
एलिलेनाना की तरह नाराजगी थी। मैंने कहा कि आप उसे हिरन में मार रहे हैं। वह रोई और मेरा मतलब है कि उसने अपनी आत्मा की गहराई से इसे 3 हफ्ते बाद ही देखा। उसके बेटे ने उसे 7 साल में पहली बार बुलाया और आज वह 2 साल से साफ हो गया है। और एक जेल मंत्रालय इब्रियों 10-20-6 ने हमें चेतावनी दी है। ईश्वर की दया असीम है, लेकिन उसके धैर्य का उद्देश्य है कि वह मनुष्य के साथ हमेशा के लिए प्रयास नहीं करेगा। एक बिंदु आता है जहां आप बहुत समझौता करते हैं, यह निर्णय लेने के लिए कि आप अपने आप से पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं इस पर समझौता कर रहा हूं, कि मैं बहुत लंबे समय तक यह है, कि यह संपन्न है, कि यह गर्व है, कि यह भड़काने की जरूरत है। अभी इसे स्पॉटलाइट करते हुए आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपके दिल में जलना अपच करने वाला नहीं है प्रिय। एक यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा बहुत समझौता करने के लिए शून्य है, जो आपको खर्च कर रहा है। जो मैंने एक बार एक आदमी परामर्श दिया था, हम उसे रॉबर्ट के रूप में काम करते थे, जो कि किसी भी तरह से काम करता था, लेकिन वह एक पीक के साथ काम नहीं करता था। लेकिन उसने एक पीक के साथ कहा कि वह किसी को भी नहीं बताए, लेकिन उसने एक पीक को नहीं बताया, लेकिन वह एक पीक के साथ काम कर रहा था। आत्मा को अपने विश्वास में खाने से दूर खाने की तरह उसकी शादी भगवान के साथ, उसकी शादी जिस दिन वह अंत में टूट गई और कबूल किया कि वह दिन था जब उसकी बहाली शुरू हो गई थी, मैंने पश्चाताप किया था कि उसने न केवल अपने होठों के साथ घोषित किया था, बल्कि उसके जीवन के साथ चुना एक समझौता जो आप न्याय संगत है। वह बहुत कुछ है जो आपको जानने के बारे में नहीं है। जब वह आपको मौत के बारे में बता रहा है तो वह आपको जीवन भर देने के बारे में है। जब वह आपको मौत के बारे में बताता है कि आप उसे मौत के रूप में पसंद करते हैं। अपने दिल को कठोर मत समझो, चैनल को न बदलें, दिव्य नियुक्ति के इस क्षण को स्क्रॉल न करें। टिप्पणी: मैं अभी पश्चाताप नहीं करता हूं कि कल के बाद आपने इसके बारे में नहीं सोचा है। आप पर छोड़ नहीं दिया है कि वह आपके लिए लड़ रहा है, वह आपका पीछा कर रहा है। अब भी उसकी दया आपके लिए पहुंच रही है, लेकिन क्या आप वापस पहुंचेंगे? आप समझौता करने पर पवित्रता का चयन करेंगे शाप के ऊपर, क्योंकि पाप के खिलाफ भगवान के क्रोध की तुलना में कुछ और भी शक्तिशाली है, जो एक पल में आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। और मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि वह क्या है जो ईश्वरीय समाधान है, भगवान की बच गई योजना। प्रिय, मुझे यह सुनना चाहिए कि आप मुझे स्पष्ट रूप से साझा करने के बारे में हैं। यह है कि आप इस मौसम में पूरी तरह से तैयार हैं, जो कि उन सभी को जासूसी करते हैं, तर्क संगत और छिपा हुआ है कि यह सर्वशक्तिमान के साथ आपके संबंधों का दम घुट रहा है। लेकिन यहां लुभावनी सत्य है कि ईश्वर कभी भी एक प्लान 1 जॉन 1:9 के बिना अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह वफादार है और बस हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सभी अपरिहार्य से साफ करने के लिए एक पल के लिए उस सिंक को सभी अधूरापन के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन ध्यान से सुने, यह केवल सॉरी कहने के बारे में नहीं है और कल एक ही विनाशकारी पैटर्न को जारी रखने के बारे में नहीं है, जो कि पश्चाताप नहीं है, कि बातचीत नहीं है और भगवान अपनी महिमा के साथ बातचीत नहीं करता है। वास्तविक स्वतंत्रता के साथ अधिक स्वीकार करने की आवश्यकता है कि यह आपके मन के एक पूर्ण नवीकरण की मांग करता है। यह परिवर्तन स्वचालित रूप से नहीं होता है, इसके लिए अभी आपसे निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। आज मैंने रॉबर्ट के साथ एक 87 साल के एक दिग्गज के साथ बात की थी, जिसने अपने सुनहरे वर्षों में दशकों तक ईश्वर की ईमानदारी से सेवा की थी। उसने पाया कि उसने खुद को कड़वाहट और अक्षम्यता के लिए गुलाम बनाया था, जिसने 15 साल तक अपने रिश्ते को जहर दिया था। मैंने माफ करने के लिए प्रार्थना की थी। कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैंने उसे सीधे आंखों में देखा और पूछा, क्या आपने फैसला किया है कि आप अब तक अक्षम्य से संबंधित नहीं हैं? वह पहली बार है जो कि 5 साल में एक ही बार हिरासत में है आज, और प्राधिकरण के साथ घोषणा करे कि मैं अस्पष्टता से संबंधित नहीं हूं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा मन मसीह से संबंधित है, मेरा दिल ईश्वर का आवास स्थान है। मैं इस पाप के माध्यम से मेरे जीवन पर किए गए किसी भी दावे का त्याग करता हूं। इस कदम को गिराने के हर स्रोत को हटा दें जो उन लोगों से स्वतंत्रता के बारे में गंभीर हैं, जो केवल इसके लिए चाहते हैं कि यीशु ने मैथ्यू 5:29 में शब्दों को नहीं बताया। अगर आपकी दाहिनी आंख आपको गौज को ठोकर मारती है और इसे फेंक देती है,
तो क्या वह शाब्दिक रूप से उस पर जोर देने के लिए नाटकीय रूप से बहता है, जो उस दोस्ती को पूरी तरह से बाहर निकालने की आवश्यकता है? गॉड रूट होम, जो आपको अपनी लत के लिए अतीत की ट्रिगर ले जाता है। मैं किसी भी चीज के कट्टरपंथी विच्छेदन के बारे में बात कर रहा हूं, जो आपके बंधन को खिलाती है, जो पाप के साथ खेल नहीं खेलती है। यह आपके जीवन के लिए खेल रहा है और यह आपके जीवन के लिए खेल रहा है। मार्था एक 75 वर्षीय विधवा, यह समझ में नहीं आ रही है कि वह अपने दैनिक जीवन के लिए सही है, कि वह अपने दैनिक जीवन के लिए कठिन निर्णय लेती है, जो कि उसके दैनिक जीवन के लिए मुश्किल है। लेकिन 2 महीने बाद मैंने एक खुशी का अनुभव किया, जिसे मैं अपने युवाओं के बाद से नहीं जानता था, कि आपके दाहिने हाथ की आवश्यकता है, जो आज 3 दैनिक आत्मसमर्पण को जानबूझकर पूजा करने की आवश्यकता है। और प्रार्थना की स्वतंत्रता एक बार की घटना नहीं है। पाप सांस नहीं ले सकता है और प्रलोभन नहीं बोल सकता है कि 30 मिनट पहले अपना अलार्म सेट करें। एक पवित्र बनाएं, अपने घर में जगह अपनी बाइबल खोलें, इससे पहले कि आप अपना फोन प्ले पूजा संगीत खोलें, जो आपके चारों ओर आध्यात्मिक जलवायु को स्थानांतरित कर देता है। जब आप उसकी उपस्थिति को प्राथमिकता देते हैं, जब आप सक्रिय रूप से अपनी स्वतंत्रता के चारों ओर एक किले का निर्माण कर रहे हैं, तो यह सवाल नहीं है कि क्या ईश्वर आपको मुक्त कर सकता है, कि वह पहले से ही कैलवरी पर उस कीमत का भुगतान कर सकता है। आज मैं आपको अपनी प्रतिबद्धता प्रकार की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए कह रहा हूं कि मैं नीचे दी गई टिप्पणियों में अपनी प्रतिबद्धता प्रकार